क्रोध करोगे तो केवल गोविंद से क्रोध करो और किसी से क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासियों को जब क्रोध आता है और जैसे ही ब्रजवासियों को क्रोध आता है, मेरे कन्हैया में एक गुलचा मारते हैं और सीधा घोड़ा बना लेते हैं। घोड़ा बना करके कन्हैया के ऊपर लेट जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। जब ऊपर बैठ जाते हैं तो ब्रजवासियों को भी क्रोध आता है। एक व्यक्ति को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली। जब उसने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली तो घर वालों ने उसको समझाया कि अगर क्रोध करना है तो केवल भगवान से क्रोध करो। ऐसे ही हमारे ब्रज में एक बहुत महान संत रहते थे। हमारे ब्रज में बहुत बढ़िया महान संत, और उन संत का नाम था संत ब्रजदास। उन संत का नाम था संत ब्रजदास। संत ब्रजदास भगवान की इतनी पूजा पाठ करते थे, इतनी करते थे कि जब भी वो भोग लगाते थे तो सबसे पहले भगवान के लिए भोग और जब फिर स्वयं खाते थे। एक दिन 20-25 संत बैठे हुए थे और संतों का जो झूठन जो बचता है ना, संतों का जो झूठन बचता है, संतों का जो झूठन बचता है, उस झूठन को लेकर के जब वो भगवान का भोग लगाते थे, उस झूठन को लेकर के भगवान का भोग लगाते थे। एक दिन संत ब्रजदास को याद नहीं रहा, झूठन अपने हाथ में ली और बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे भगवान का भोग लगाना है, मुझे भगवान का भोग लगाना है, बिल्कुल याद नहीं रहा। और संत ब्रजदास ने जो झूठन ली थी और वही झूठन सबसे पहले अपने मुख में डाल दी। जैसे ही संत ब्रजदास ने अपने मुंह में झूठन डाली और झूठन डालने के बाद में थोड़ा सा विचार आया कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या किया। एकदम जोर से झटका लगा और संत ब्रजदास ने अपने मन में सोचा कि जो मैंने ये भोग प्रसादी खा ली है, इस भोग को अपने मुंह में से निकाल करके कुल्ला करके भगवान का भोग लगा दो, भगवान का भोग लगा दो। लेकिन संत ब्रजदास ने कहा कि अब तो ये मेरे भी मुंह में चला गया और अब इसको भगवान को भोग कैसे लगा सकता हूं। संत ब्रजदास ने कहा कि अब तो मैं भोग नहीं लगा सकता हूं, अब क्या करूं। अगर इस जो मैंने भोग अपने मुख में रख लिया है और उस भोग को निकाल करके मैं जमीन पर फेंकता हूं तो भी मुझ पर पाप लगेगा। संत ब्रजदास खड़े खड़े रोने लगे। जैसे ही संत ब्रजदास रोने लगे और संत ब्रजदास ने कहा कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि आज मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया, भगवान का भोग नहीं लगाया। संत ब्रजदास इतनी तेजी से रोने लगे कि ललित लाज लगे मन में मन, कि ललित लाज लगे मन में मन, और मन मोहन को नहीं भोग लगायो। ललित लाज लगे मन में मन, मोहन को नहीं भोग लगाया। आज मैंने ये क्या कर दिया। और संत ब्रजदास ने अपने मन में सोचा कि अब तो इस निवाला जो मैंने खा लिया इसको नीचे फेंक देता, कुल्ला करने के बाद भी भोग लगाऊंगा। जैसे ही संत ब्रजदास ने अपने मुंह में से वो निवाले को फैलाया, निकाला, और निकालने को हुए इतनी देर में मेरे गोविंद आ गए और गोविंद ने संत ब्रजदास के सामने ऐसे हाथ कर दिया।
जैसे ही अपने हाथों पे उस प्रसादी को पाया और प्रसादी को पाकर के भगवान संत ब्रजदास के सामने खड़े हैं। जब संत ब्रजदास के सामने खड़े, संत ब्रजदास ने देखा कि अरे गोपाल, तुम कहां से आ गए, तुम कहां से आ गए। उसी निवाले से सबसे पहले भगवान ने अपना भोग लगाया और फिर स्वयं संत ब्रजदास जी ने खाना खाया। बिल्कुल सत्य की घटना है। ललित लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। ऐसी कैसी लज्जा है कि मैंने आज कैसे भूल गया कि मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। वही निवाले से भगवान ने स्वयं आकर के उस निवाले को अपने हाथों में ले लिया और स्वयं प्रभु ने अपना भोग लगाया। जब संत ब्रजदास ने, ऐसे ऐसे संत हैं ब्रजमंडल जो जूटन का भोग भी लगाते थे। आजकल क्या है, 4 बार खाना खा लेते हैं, 5 बार खा लेंगे, पर लेकिन भगवान का भोग नहीं लगाते। दिन में 10 बार भोजन करो, 5 बार करो, 20 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान का भोग लगाने के बाद सुबह भगवान का भोग लगा दो और फिर 20 बार खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल के क्या है कि सवेरी पहली चाक के देख लेते हैं नमक सही है कि ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुझे तेरा ही सहारा, ओ साम